हेलो 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 हेलो। किसी भी प्रकार की तालियों में कंजूसी ना करें आप लोग। सर्वप्रथम हेलो 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 हेलो। सर्वप्रथम चार महासु महाराज के चरणों में शत वंदन। तत्पश्चात हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि माननीय अध्यक्ष महोदया श्रीमती मधु चौहान जी और आप सभी सम्मानित जनता को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो आप हमारे लिए इतना समय निकालकर आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए हैं। ज्यादा विलंब न करते हुए आपने बहुत ज्यादा विलंब इतना समय दे दिया है, तब से यहाँ पर शांत बैठे हुए हैं। आरंभ करना चाहूंगी चार महासु महाराज की इन पंक्तियों के साथ। वीरा तत्वीरा काल भैरवाए नमो नमः। मासु हमारी को राजा तस्वीरा कलो काल भैरवाए तस्वीरा केला थाए काल भरवाए चतुर्थे कृष्ण महाराज चौदह महाराजा तस्य शोभा छत्र महाराजाए। ओम नमः शिवाय चौदह महाराजाए। ओम नमः भगवते नमो साथ बोलेंगे। चार महासु महाराज की, पीछे से सभी लोग खड़े हाथ करके चार महासु महाराज की, चार महासु महाराज की, वाशी के देवता की, महासु महाराज गोठा की जय हो। भिक्टोरिया बाजू मांगना शिवाय की माने गुजारे शिवाय की माने
भाई सुबह भाई सुबह भाई सुबह भाई सुबह तोड़िया को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव महेंद्र सिंह चौहान जी को। आपने मुझे मौका दिया है और आपका अनुसरण करती हूँ। आपसे बहुत कुछ सीखा है। नाचो के इस गीत में सहयोग करेंगे मेरा, ठीक है? हो बाई सुबह तोड़िया को बोला कि मेरा तोड़िया ना हो। बाई सुबह तोड़िया को बोला कि मेरा तोड़िया ना हो। Bye.
दादू बल मोख्यारेंगे घोड़ा कभी हो दादू गेला बले गाड़ाल मोड़ा बोलिया मेरे दादू गेला बले गाड़ाल मोड़ा हेलो, धन्यवाद परिमल राणा जी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा। महासु देवता की जन्मभूमि हमारे इस कार्यक्रम में आपने 4 चांद लगा दिए हैं। मैं दर्शकों से पूछना चाहूंगा कि इसके बाद आप किसको सुनना चाहेंगे? जोर से बोले। सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा जी हमारे बीच में अभी पहुंचे नहीं हैं, क्षमा चाहूंगा। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, आप धैर्य बना के रखें। मैं इसके बाद आमंत्रित करता हूं जौनसार बाबा रवाई, जौनपुर के सुपरस्टार कलाकार बड़े भाई महेंद्र सिंह चौहान जी को जोरदार तालियां।
की कृपा करें। जोरदार तालियां। एक बार आप लोग जय जयकार करेंगे। बोल बाशी देवता की, चार महासु की, दांडों की मात्राओं की, पंच पांडवों की, मातृ शक्ति की, पितरों की और भारत भूमि की, उत्तराखंड देवभूमि की। जय हिंद, जय भारत भारत। आज के इस रमणीक स्थल जौनसर बाबर का वरिष्ठ देवों के देव देवादि मही बड़े भाई वार्षिक महाराज का अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी देवताओं का आह्वान करते हुए आज के इस कार्यक्रम सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन नवयुवक मंगल दल ग्राम मेंद्रथ बागी की ओर से ये क्षेत्र मेरा मौलिक स्थान बावर नहीं कहेंगे, जौनसार, जिस जन्मभूमि से मेरी मौलिकता होती है, महेंद्र सिंह चौहान की छजाड़ गांव, कथियान शिलगांव बावर, ट्यूनी या बावर या जौनसार, मैं उनका बच्चा और ये सब पितरों का आशीर्वाद, मासु देवता का आशीर्वाद। आज के पूर्व इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मधु चौहान जी, जो कि हमारी मेरी बहन भी है और हमारी रोहिटूड़ भी। जोरदार एक दफा तालियों का स्वागत। उसके बाद विशिष्ट अतिथि आप लोगों को अवगत है, डीएवी कॉलेज पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री कमलेश भट्ट जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। तत्पश्चात मैं नवयुवक मंगल दल समिति ग्राम मेंद्रथ बागी श्रीमान, इस समिति के जो अध्यक्ष श्रीमान सोहन सिंह नायक जी के लिए जोरदार एक बार ताली। और इसके बाद मैं एक बार जिनका नाम नहीं भी बोल पाऊंगा उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मेरे इस क्षेत्र के सबसे पहले मासु देवता के बाद नाम आता है वजीर साहब का, और इस क्षेत्र के वजीर साहब और परगना मजिस्ट्रेट, डीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी मेरे गुरुजन वृंद, आगंतुक महोदय और मेरी जिनसे हमने जन्म लिया, मेरी मातृ शक्ति, मेरी माताएं और बहनें, आप एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और इस खत के जो चार चौहतरू बोलो हम, चार चौहतरू खतों के हमारे सियाणे, और मैं खत का नाम नहीं बोल पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा। और सभी सदर सियाणे और समस्त राजनीतिक प्रतिनिधि मंडल दल, प्रधान संघ, सभी मेरे आदरणीय हैं, जो पिता तुल्य हैं या मेरे दोस्त के ये यूं समझ लो, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। फिर अंतिम जो हमारे युवा शक्ति, हमारे जो नाचने और झूमने वाले, एक बार उन युवाओं के लिए जोरदार एक बार झूमो गाओ नाचो यारो मजे करो।
झूमो गाओ नाचो यारो मजे करो। तो मैं उसके बाद एक चीज मैं और बोल दूं, गीत गाने से पहले सर्वप्रथम देवता इष्ट देव, फिर कौन होता है गुरुजन, गुरु देवता, और देव के बाद हमारे जो अंतिम जिनका मैं नाम लूंगा वो शख्सियत इस समिति के संरक्षक और वर्तमान प्रधान युवा शक्ति मेरे भाई श्री रमेश डोभाल जी, जो वर्तमान प्रधान भी है। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। धन्यवाद। फिर मैं शुरू करूं मासु देवता की वंदना में। आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा बाकी हमारे जो हमारे मेहमान लोग और भी हमारे जो साथी हैं, लोक गायक है, मेरा तो घर क्षेत्र है, उनका मेरी ओर से संगीता ढोंडियाल जी, मेरे छोटे भाई सनी दयाल जी, सुरेश शर्मा हिमाचल से मेरे मित्र हैं, सभी परिमा राणा, सभी मेरे जितने और मेरी बहन और भी उनका मैं नाम, सभी मेरी सबसे पहले मेरे लिए वो है, मैं अंतिम हूँ, मेरा घर है, मैं नहीं भी गाऊंगा तो कोई बात नहीं, उनके लिए मेरा स्वागत है। मासु देवता की वंदना। आगे इसका ध्यान रखना, आगे इसका ध्यान शिव महासुकुली केदारा चुरी रे भिजता देवी पार्वती दुर्गा माइये सोमासु तार कोइरु सोबिरु कैलू कैलाश कपला शेड़ कुड़ी देवी माइये कुमारा हरंदे सबंते पापो सुनो लक्ष्मो श्री भवन्ते स्वाहा जेठो बाजी तुझो गोठो तिजो बाजी चौथो चाणदा उपनी धारू कंडू की मात्रिया रोता उपने भूमि के भुयाड़ो उपने नगर कोट की रानी पवन रू देवी देवताओं सिरपल मेवा चढ़े तुम्हारी शक्ति तुम्हारी भक्ति माली ब्राह्मण चार चौहतरु ठाणे बदीर मुलुक ढडवारी गुरुआ तुम्हारी सेवा करे। और मासु देवता की फुलाचा मोरा केसरा देवाची महासुवा फुलाचा मोरा केसरा देवाची महासुवा फुलाचा मोरा केसरा देवाची महासुवा फुलाचा मोरा केसरा देवाची महासुवा
हेलो। अभी आप लोगों ने हेलो 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 बहुत सुंदर वंदना आप लोगों ने सुनी। महेंद्र सिंह चौहान जी के द्वारा, जिनके गले में सरस्वती का वास है। बहुत सुंदर
प्रस्तुति। एक बार जोरदार तालियां महेंद्र सिंह चौहान जी के लिए। और हम सबके बीच जिसको सुनने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं, वो शख्सियत हमारे बीच में पहुंच चुकी है। सनी दयाल जी, एक बार जोरदार तालियां। और नाटी किंग के नाम से मशहूर हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय गायक, उभरते हुए सितारे सुरेश शर्मा जी, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां सुरेश शर्मा जी के लिए भी। मैं कमेटी के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि उनको मंच की ओर लाएं। पुनीत शर्मा जी और सुरेश शर्मा जी को मंच की ओर लाएं। जोरदार धुन के साथ स्वागत, धुन और तालियों से स्वागत करें। सुरेश शर्मा जी और पुनीत शर्मा जी, आप सुरेश शर्मा जी और पुनीत शर्मा जी, कमेटी के सदस्यों से मेरा निवेदन कि आप विलंब न करें उनको सुनने के लिए। आज यहाँ पर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग, माताएं, बहनें और मेरे बुजुर्गवार, मेरे नौजवान साथी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र मंच की ओर लाएं। मैं बता देना चाहता हूं कि सुरेश शर्मा जी रेणुका से अभी पहुंचे हैं। वहां पर उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम था कल रात को, तो बहुत दूर से यहाँ आए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा, आभार प्रकट करता हूं। हरीश डोभाल, परमेश डोभाल, आप विलंब ना कराएं बिल्कुल भी। अगर कुछ समय लग रहा है तो तब तक हम दूसरे कलाकार को मंच पर बुला लेंगे। मैं समझ सकता हूं कि इतने दूर से आए होंगे, कुछ उन्हें टाइम लग रहा होगा, क्योंकि पार्किंग में उनकी गाड़ी खड़ी हो चुकी है। शायद अपने दल के साथ आए होंगे, तो तब तक मैं आमंत्रित हमारे बीच में आज के सुपरस्टार कलाकार सुरेश शर्मा जी और पुनीत शर्मा जी पहुंच गए हैं। जोरदार तालियां। मैं आपका स्वागत करता हूं। सांगीदीप नेगी जी, एक और स्टार कलाकार आपके बीच में, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां हिमाचल प्रदेश से पहुंचे हुए मेहमान कलाकारों के लिए। नौ युवक मंगल दल बागी मेहंद्रत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर
मैं चाहता हूं कि एक एक बार सबको मंच में बुलाया जाए। उसके बाद आपके पास पूरा समय है। मैं मंच में आमंत्रित कर रहा हूं लोक गायिका जिसका आपने YouTube में सुना होगा, धमाल, पूरे उत्तराखंड में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में जिन्होंने प्रोग्राम किए हैं, मैं ऐसी शख्सियत को मंच में आमंत्रित करता हूं। श्रीमती संगीता ढोंडिया जी के लिए जोरदार तालियां। संगीता ढोंडिया जी, आप मंच में आए और जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे संगीता ढोंडिया जी का। सबसे पहले माँ भगवती जगदम्बा को प्रणाम करती हूँ, महासुदेव की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज महासुदेव 4 महासु की इस जन्मस्थली में आई हूँ और इसका पूरा श्रेय देती हूँ मैं रमेश डोभाल जी को, जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। और आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी बहन जिला पंचायत अध्यक्षा मधु चौहान जी, और बहुत गर्व होता है जब कोई महिला इतने अच्छे ऊंचे पद पर होती है, तो बड़े गर्व से हम उनका नाम लेते हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दें। और आमंत्रित सभी अतिथि, सबके नाम मैं जानती हूँ, लेकिन हृदय से सबका स्वागत और सबको प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, दीदी भूली, छोटे भाई बहन, युवा साथी, पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा प्रणाम। आज इस मंत्रथ में मैं पहली बार आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगी कि क्योंकि जिस तरह से रमेश डोभाल जी काम कर रहे हैं, एक युवा हैं और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे युवाओं की बहुत जरूरत है हमारे उत्तराखंड में। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजा दें। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी, कहते हैं कि अगर पत्नी का सहयोग नहीं हो तो पति कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सहयोग होता है पत्नियों का, जिनके पति इस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं। तो एक बार तालियां उनके लिए बजा दें, उनकी पत्नी के लिए। और ज्यादा ना बोल के अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही हूँ। माँ भगवती नंदा की सबने सुना होगा, नंदा राज जात। जब माँ नंदा 12 बरस के बाद अपने मायके से ससुराल जाती है, तो उनकी जब विदाई होती है तो क्या क्या तैयारियां होती हैं, किस तरह से उनको विदा किया जाता है इस नंदा राजा गीत पर। और मैं चाहूंगी इससे पहले सभी लोग जयकारा लगाएंगे, हाथ खड़े करके, सबके हाथ खड़े होने चाहिए जयकारा लगाने के लिए। बोल नंदा सुनंदा की, राज राजेश्वरी की, महासु देवता की। और जिन्होंने हाथ नहीं खड़े करे उनकी भी कहते हैं, जब भी जयकारा लगाओ तो हाथ जरूर खड़े होने चाहिए। जिसके हाथ जितने ऊपर उसकी किस्मत उतने सुपर। अब देखते हैं कितने लोग अपनी किस्मत सुपर बनाना चाहते हैं। बोल महासु देवता की, ये हुई बात। और जिन्होंने हाथ खड़े नहीं करे तो अब सोच लो। बोल महासु देवता की, उत्तराखंड की। और जब उत्तराखंड की बात चलती है तो जयकारा इतनी जोर से लगना चाहिए कि पूरे विश्व में आवाज फैलनी चाहिए, उत्तराखंड की। बहुत बढ़िया। और अब इस स्तुति के साथ मैं चाहूंगी आप लोगों की मीठी मीठी तालियां जरूर बजती रहनी चाहिए। माँ नंदा को याद करते हुए, महासु देवता को याद करते हुए ताली में जरूर साथ देंगे आप लोग। भोली साजिगी माँ, छतरी सजीगी, हे भगवती नंदा, छतरी सजी।
चतुली सजेगी ये भगवती नंदा चतुली सजेगी तेरी डोली सजेगी माँ चतुली सजेगी ये भगवती नंदा चतुली सजेगी ये भगवती नंदा चतुली सजेगी ये भगवती नंदा चतुली सजेगी 12 साल बाद माँ तेरी जाते आएगी ये भगवती नंदा तेरी जाते आएगी ये भगवती नंदा तेरी जाते आएगी ये भगवती नंदा तेरी जाते आएगी तेरी डोली सजेगी माँ चतुली सजेगी ये भगवती नंदा चतुली सजेगी तेरी डोली सजेगी माँ चतुली सजेगी ये भगवती नंदा चतुली सजेगी जय हो ये तो तालियां बजती रहनी चाहिए क्या बात जय हो जय हो तेरी माता मेणवती माँ तेरी पिता हिमवंती ये भगवती नंदा तेरी पिता हिमवंती तेरी माता मेणवती माँ तेरी पिता हिमवंती ये भगवती नंदा तेरी पिता हिमवंती ये भगवती नंदा तेरा पिता हिमवंती ये भगवती नंदा तेरा पिता हिमवंती तेरी जाते राम एक माँ उन दुखों को दुरंते तेरी जाते राम एक माँ उन दुखों को दुरंते ये भगवती नंदा उन दुखों को दुरंते ये भगवती नंदा उन दुखों को दुरंते तेरी डोली सजेगी माँ चतुली सजेगी ये भगवती नंदा चतुली सजेगी तेरी डोली सजेगी माँ चतुली सजेगी ये भगवती नंदा चतुली सजेगी जय हो जय हो और जब माँ की यात्रा जाती है तो रास्ते में कितने पड़ाव पड़ते हैं रोटी गाँव बटी दे तेरी जाते ना चली दे ये भगवती नंदा तेरी जाते ना चली दे रोटी गाँव बटी दे तेरी जाते ना चली दे ये भगवती नंदा तेरी जाते ना चली दे ये भगवती नंदा तेरी जाते ना चली दे ये भगवती
और जितने लोगों ने इस भजन के साथ ताली बजाई, मां नंदा उनकी पूरी मुराद जरूर पूरी करेगी। और एक गीत धीरे धीरे अभी शुरुआत हुई है, माहौल बनेगा नाचने का। एक गीत आप लोगों के समक्ष और ये गीत आप लोग के समक्ष, और जितने लोग नाचना चाहें थोड़ा माहौल बनाओ, जितने यहाँ खड़े हुए हैं, है ना, तभी मजा आएगा। एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए? आप लोगों का सपोर्ट। लूण के मत पीसे दो सिल ना, आजकल मिक्सियां आ गई ना घर में, लोग सिल में लूण नहीं पीस रहे हैं, लेकिन जो स्वाद उसमें है ना वो मिक्सी में कहाँ है? सही बात कही ना? आवाज जोर से, सही कहा ना? अरे लूण पीसो सिलेमा है तखड़ी झिलेमा, लूण पीसो सिलेमा है तखड़ी झिलेमा, लूण पीसो सिलेमा। मोहना मोहना तू बैठे छो मेरा दिलमा, मोहना तू बैठे छो मेरा दिलमा, हाय तखड़ी झिलेमा लूण पीसो सिलेमा, हाय तखड़ी झिलेमा लूण पीसो सिलेमा। मोहना मोहना तू बैठे छो मेरा दिलमा, मोहना तू बैठे छो मेरा दिलमा। मोहना
मोहना घूंघट ठिकाना दुनिया तो रंग है के बदत दीवाना दुनिया तो रंग है के बदत दीवाना मोहना मोहना तो बैठे झमेला दिलवा मोहना तो बैठे झमेला दिलवा हाय कखड़ी झिलेवा लूड़ पिसा सिलवा हाय कखड़ी झिलेवा लूड़ पिसा सिलवा मोहना मोहना तो बैठे झमेला दिलवा मोहना तो बैठे झमेला दिलवा शेक शेक यादा शेक 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 यादा शेक 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 यादा छाछ छोली बड़ी गेला छाछ छोली बड़ी छाछ छोली बड़ी मोहना छाछ छोली बड़ी आस सास छे तुमीरो विश्वासी न तोड़ी आस सास छे तुमीरो विश्वासी न तोड़ी मोहना मोहना तू बैठी झमेला दिलवा मोहना तू बैठी झमेला दिलवा हाय कखड़ी झिलेवा लूड़ पिसा सिलवा हाय कखड़ी झिलेवा लूड़ पिसा सिलवा मोहना देखो कितने लोग हैं जिनका नाम मोहन है जरा हाथ खड़े करके बताएं मोहन कितनों का नाम है किसी का नहीं है मुझे लगा सब खड़े कर देंगे सब हाथ खड़े करेंगे क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम है मोहना तू बैठे रे झमेला दिलवा मोहना तू बैठे रे झमेला दिलवा हाय कखड़ी झिलेवा लूड़ पिसा सिलवा हाय कखड़ी झिलेवा लूड़ पिसा सिलवा मोहना मोहना तू बैठे रे झमेला दिलवा 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 हाय मेरा दिलवा हाय मेरा दिलवा कोई मेरा दिलवा हाय मेरा दिलवा कोई मेरा दिलवा हाय मेरा दिलवा हाय मेरा दिलवा बहुत बहुत धन्यवाद और जितने लोगों ने इस गीत में साथ दिया मैं चाहूंगी एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दें आप तालियों में कंजूसी ना करें बिल्कुल भी और तालियों फिर के दो आगे- फायदे हैं आपकी ठंड भी दूर हो जाएगी बिल्कुल सही बात बोला और फिर दोबारा आऊंगी अपनी प्रस्तुतियां लेकर क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं सबका नंबर आएगा बिल्कुल आएगा एक और होगा और अभी प्रधान जी ने आदेश दिया कि एक जौनसारी गीत हो जाए तो कुछ दो लाइनें मैंने गाई हैं ये गीत मुझे पूरा याद है मेरी डायरी घर छूट गई लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगी और इसके बाद और अच्छे अच्छे गीत आप लोग के समक्ष होंगे नाचने वाले और ढोल दादा बजेगी ना कितने लोगों ने सुना जरा हाथ खड़े करके बताएं उसके गीत की फरमाइश आई है कोई मैं नाम भूल गई जोशी है उन्हें कहा था मेरा नाम ले लेना और मिसेस डोभाल जी ने बोला कि ये गीत होना चाहिए तो ये गीत मैं सुनाऊंगी इससे पहले एक जौनसारी गीत बोले ढोंगे पारी बिजोरी ले बिजोरी ढोंगे पारी बिजोरी ले बिजोरी बोले ढोंगे पारी बिजोरी ले बिजोरी ढोंगे पारी बिजोरी ले बिजोरी बोले ढोंगे पारी बिजोरी ले बिजोरी ढोंगे पारी बिजोरी ले बिजोरी सबसे सब
सबसे सबसे सारी गीत लेके आऊंगी, थोड़ा देखती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डोंडियाल जी, आपने उम्मीद से ज्यादा यहाँ पर धमाल मचा दिया है। आपको ऐसे ही उत्तराखंड में और विदेश में लोग जानते नहीं, आपने इस मुकाम तक पहुंचने में संघर्ष किया है। बड़ा नाम संगीता डोंडियाल जी के लिए जोरदार तालियां। और इसके बाद हमारे बीच में, हम सबके बीच आज के जो मुख्य अतिथि हैं माननीय श्रीमती मधु चौहान जी, मैं आपको मंच में आमंत्रित करूंगा। हमारी कमेटी के बारे में आप 2 शब्द कहें। तत्पश्चात आपके बीच में सुरेश शर्मा जी और सन्नी दयाल जी बिल्कुल तैयार है। हेलो चेक चेक, हेलो हेलो। अध्यक्ष जी, हमारी कमेटी के बारे में आप 2 शब्द कहें। महासु देवताओं में सबसे बड़े देवता बासिक महाराज और माता देवलाड़ी को नमन करते हुए नवयुवक मंगल दत्त महेंद्र बागी के द्वारा आज के सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित डीबीएस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री कमलेश भट्ट जी, आज इस कार्यक्रम के मैं तो हीरो ही कहूँगी, हमारे रमेश डोभाल जी, आपके प्रधान जी, हम सबके बीच में उपस्थित मेघाटू के प्रधान जी श्रीमती गणिता शर्मा जी, रतन सिंह जी, हमारे पार्टी के महामंत्री जी, और नीरज शर्मा जी, प्रताप चौहान जी, और मेरे ख्याल से पीछे पूर्व प्रधान जी भी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर रामलाल जी से लेकर डोभाल जी से लेकर लगभग सभी के नाम मैं जानती हूँ, चाहे लेखराज जी हो, परमेश जी हो और मुकेश रावत जी हो।
अगर नाम में मैं लेने लगी तो मेरे ख्याल से सारी रात हम लोगों के बीच जाएगी। अभी बहुत अच्छा गाना भी हो रहा था, बजाना भी हो रहा था, और कुछ लोगों ने तो नाच करके अपनी सर्दी भी दूर कर ली है। सोच रहे होंगे कि पता नहीं नेता लोग बीच में आके भाषणबाजी शुरू कर देते हैं। सोच रहे हैं, सोचते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। जब हम लोग राजनीति में नहीं थे, हम लोग भी ऐसे ही सोचते थे कि अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा था और नेता लोग बीच में आ जाते हैं भाषण देने को। खैर, मैं इन कलाकारों को और आपके बीच में बहुत लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगी। सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ रमेश प्रधान जी को कि आप यहाँ के प्रधान भी हैं, और जिस तरह का आपने यहाँ पे माहौल बनाया है, ये लोगों का आपके प्रति विश्वास दिखाता है। बहुत मेहनत आप करते हो, और इस तरह के बहुत सुंदर और व्यवस्थित कार्यक्रम आपने रखे हैं। पिछले बार आपने शायद बागी में भी एक टूर्नामेंट रखा था जिसमें कम से कम 100 टीमें आई थी। जब इंसान कोई मेहनत करता है तो उसकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं दिख जाती है। और आज का ये जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यहाँ पे जो भी कलाकार अभी आए हैं, जितने भी हमने कार्यक्रम देखे, अभी 3 कलाकार हम लोगों के बीच में आए, बहुत उम्दा कार्यक्रम थे। और देखिए, एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति में सिर्फ हमारा गीत संगीत नहीं है, हमारा जो पारंपरिक पहनावा है, हमारा जो पारंपरिक हमारे जो पकवान हैं, जो पुराने समय से हमारी कृषि के तरीके चलते आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिलकर संस्कृति बनाती है। और उसी संस्कृति का एक हिस्सा हमारा गीत संगीत भी है। मुझे गीत संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब इंसान जीवन की हापाधापी से थक जाता है, उसको किसी सुकून की जरूरत होती है, तो उस सुकून में एक सुकून संगीत भी देता है। हमारे जो कलाकार यहाँ पे संगीता जी है, सनी हमारे को बहलार की शान में कहती हूँ, सनी दयाल है, सुरेश शर्मा जी है, और जितने भी कलाकार आए हुए हैं, बहुत सीनियर कलाकार हैं ये, और इनकी जो कला है वो ईश्वर की देन है। तो आप सभी लोगों से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो हमारे नया कलाकार है, अभी परिमा जैसे जो कलाकार आए हैं, इन लोगों को भी अगर आप लोग सिखाएंगे, इन लोगों को भी अगर आप लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, तो निश्चित रूप से ये बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारी माताएं बैठी है, बहनें बैठी हुई है। एक समय था, आज से मेरे ख्याल से 25-30 साल पहले क्या होता था, माँ बाप का सिर्फ एक लक्ष्य रहता था कि हमारा बच्चा सिर्फ पढ़ लिख जाए और साहब बन जाए। वो अभी भी होना चाहिए, लेकिन समय आज इतना बदल गया कि आपका चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, आप उसको मौका दीजिए कि उसके अंदर कौन सी कला है। बहुत सारा बच्चा खेलकूद में बहुत अच्छा कर लेता है, बहुत सारे बच्चे हम लोग देख रहे हैं गीत संगीत में बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन हमको उस बच्चे की जो जिसमें उसका इंटरेस्ट है, हमको उसको पहचानना जरूर पड़ेगा, और ये माँ बाप की ड्यूटी है। कई बार क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम उसको देखें कि वो उसकी आवाज बहुत अच्छी है, कभी टीवी में गाना आ रहा है, उसके साथ में गाना शुरू करता है तो बिल्कुल लय में गा रहा है, बहुत अच्छी धुन में गा रहा है, हम उसे पकड़ के खींच रहे नहीं तो पढ़ाई कर। दूसरा बच्चा है, छोटी उम्र में बहुत तेज दौड़ लेता है, या बहुत तेजी से बॉल को पकड़ता है, बहुत तेजी से बैट से मारता है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई खिलाड़ी छिपा बैठा, और हम उसको उसकी जो इंटरेस्ट है उसमें ना लेके हम उसको दूसरी तरफ अगर दौड़ाएंगे तो बच्चा वो रिजल्ट नहीं देगा। और जब मैं इस क्षेत्र में मैं जब भी आती हूँ, रमेश प्रधान जी जैसे जो युवा है, रतन सिंह जी जैसे युवा है, और भी हमारे साथ कमलेश जैसे बहुत सारे लड़के इस बार हम लोगों से जुड़े हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि थोड़ा सा, जिसको अभी कमलेश भट्ट जी ने कहा कि जो युवा जाग रहा है, और किसी ने बहुत अच्छी 2 सुंदर लाइनें लिखी है कि तलवारों की धारों पे इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारा युवा जागा है, थोड़ा सा देर से ही सही, लेकिन जा गया। और इस तरह के सुंदर आयोजन जब होते हैं हम लोगों को भी, आप लोगों के बीच में, देखिए हम लोग पॉलिटिकल रूप से हम लोग, मैं कह सकती हूँ कि हमारा फील्ड थोड़ा सा अलग है, लेकिन जब इस तरह के अलग तरह के कार्यक्रम जब मिलते हैं, देखने को थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा चेंज मिलता है, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है।
हमारे साथ मीडिया से भी हमारे साथ बहुत सारे लोग आप लोग यहाँ पर आए हैं। आप तो चौथा स्तंभ हो, तीर का ताड़ बना सकते हो, सच को झूठ दिखा सकते हो, झूठ को सच दिखा सकते हो। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि ये जो सुंदर कार्यक्रम रमेश प्रधान जी ने करा है यहाँ पर, इसका बहुत अच्छे आप लोग वो देंगे। और जो भी कलाकार यहाँ पे आए हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जो वॉलीबॉल जो आप लोगों ने अभी जो दिन में प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो टीमें जीती है उनकी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगीता जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी हम लोग रमेश प्रधान जी के घर पे बैठे हुए थे तो मैंने कहा रमेश जी आप लोग बार बार ऐसे प्रोग्राम करते हो और कहीं ना कहीं इसका जो इफेक्ट है वो अनीता पे पड़ता होगा। लेकिन बहुत खुशी होती है महिलाएं, देखिए जब कोई भी कार्यक्रम होता है, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ चाहे मेला हो, चाहे आपके यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, आपके यहाँ चाहे देवता का कोई प्रोग्राम हो, तो उसका जो सबसे ज्यादा उसमें जो जिसमें मैं कहूँगी मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज्यादा जिसमें काम बढ़ता है एक महिला का बढ़ता है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं अपने जो घर के जो जेंट्स लोग हैं उनके साथ सहयोग करती है। और जब परिवार में जब सहयोग रहता है तो ही इंसान सुकून महसूस करता है। बहुत लंबा ना कहकर मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए और सभी खेल प्रतियोगिताओं के जितने भी विजेता उन सबको मेरी बधाई देती हूँ। और मैं ये समझती हूँ कि रमेश डोभाल जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर उनकी टीम उनके साथ सहयोग नहीं करेगी तो अकेला इंसान के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी मुश्किल हो जाती है। बहुत सुंदर टीम आपकी बनी है, पूरी टीम को और पूरे क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सुंदर विचारों से हम सबको कृतार्थ किया। आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग हमेशा हमें मिलते रहता है। मैं इसके बाद हमारे जो म्यूजिशियन टीम है उनको मंच में आमंत्रित करूंगा। हेलो आप सभी का पुनः एक नवयुवक देवलाली नवयुवक मंगल दल महेंद्र बागी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इतनी सारी संख्या में आज यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई है तो इससे साफ जाहिर होता है ये प्रेम, ये प्यार हमारे ही प्रति नहीं बल्कि मासू देवता की जन्मभूमि के प्रति भी आपका प्यार और स्नेह देखने को मिल रहा है। ये सुंदर अवसर हम सबको इसलिए मिल रहा है कि 4 मासू की जन्मभूमि वार्षिक महाराज माता देवलाड़ी का मंदिर, यहां पर हमें सांस्कृतिक संध्या के साथ साथ एक जागरण करने का मौका भी मिल रहा है, रात्रि जागरण। इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। एक बार आप सबके लिए जोरदार तालियां। म्यूजिशियन आप सबसे मेरा आग्रह, अपनी टीम के साथ मंच में आए। इसके बाद मैं उस शख्सियत का नाम लूंगा जिसने सुरेश शर्मा जैसे कलाकार हमारे बीच में यहां पहुंचाने का काम किया, जिनका सहयोग बारंबार हमें मिलता है। सोनू हार्डवेयर त्यूनी, जोरदार तालियां सोनू शर्मा के लिए। इनके माध्यम से सुरेश शर्मा जी से हमारी बात हुई है।